हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक और न्यू एनालिसिस में। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आने वाले टाइम में हम अच्छा रिटर्न दे सके। उन स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो अपना आई स्कैनर है उसका भी हम थोड़ा डिस्कसन करेंगे, उसके थ्रू हम आपको स्टॉक को रिकमेंडेशन या फिर स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी तो मार्केट 20 EMA का सपोर्ट ले रही थी, और मार्केट ने देखो 20 EMA का पूरा सपोर्ट लिया। 20 EMA के ऊपर एक बहुत अच्छी कैंडल सपोर्ट लेके बहुत अच्छी कैंडल बनाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 20 EMA का कितना मेजर रोल है। ठीक है दोस्तों, तो अभी का सिनेरियो यदि आप लोग समझने की कोशिश करो कि भाई मार्केट अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, दोस्तों यहाँ से भी मार्केट सेम डाउन ही आएगी। ठीक है, क्यों डाउन आएगी दोस्तों? क्योंकि मार्केट अभी उस लेवल पर पहुंची हुई है जहां पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। अभी 20 EMA के ऊपर मतलब क्लोजिंग देने के बाद जब 20 EMA ने इसके ऊपर एक बढ़िया कैंडल बनाया ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। 20 EMA का एक मेजर रोल होता है जब भी मार्केट इसके आसपास आती है, जब मार्केट इसके ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेती है, जब कि भाई रिएक्ट होके एक कैंडल पे आप जज नहीं कर सकते कि भाई एक कैंडल ने मार्केट को क्लोज किया, उसके बाद देखो जब एक मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई तो आपको एक बार एक और कैंडल कन्फर्मेशन के लिए देना होता है। फिर उसके बाद देखते हो कि भाई मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो सेम यहाँ से यदि आप लोग यहाँ से डाउन साइड को देखो तो यहाँ से देखो कि मार्केट इसके पास आई, इसके नीचे क्लोजिंग दी, उसके जस्ट यहाँ से नीचे गई। तो कहने होता है 20 EMA के से गैप मेंटेन करिए। तो गैप मेंटेन है तो ये हम यहाँ पर 20 EMA को एक साइकोलॉजिकल लेवल नहीं मान सकते। हमें इसको लेवल को मानने के लिए आप लोगों को कम से कम भी दो कैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, अब हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई दोबारा फिर 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अब देखो जब इसने दोबारा 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया। आई होप आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे होगे। तो यहाँ से देखो कि भाई मार्केट देख यहाँ से जब सेम 20 EMA पर क्लोजिंग दी तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि भाई मार्केट इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी यहाँ पर, तो जो ये वाला गैप है ना क्लियरली इतना गैप, तो इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। ये तो आप लोगों की कॉमन सेंस या अंडरस्टूड है। ठीक है दोस्तों कि भाई मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो सकता है कि भाई मार्केट ने क्या कर सकते। तो कभी कभार क्या होता है कि भाई दोस्तों मार्केट जैसे ये साइकोलॉजिकल लेवल के अकॉर्डिंग है 20 EMA, मार्केट यहाँ पर आती है। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। ऐसे करके मार्केट इसके ऊपर क्या करती है, ये क्लोजिंग देती है, और क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ से डाउन आ जाती है। हमारे यहाँ से तो कंफर्मेशन हो गया कि भाई मार्केट डाउन आ गई। तो लेकिन जब दोस्तों मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर आएगी, यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्केट यदि यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस दिया तो जब मार्केट दोबारा 20 EMA के ऊपर आए, क्योंकि ट्रैपिंग भी तो हो सकते है दोस्तों। ऐसे थोड़ी कि हर बार आपके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगी। आपको और एक्सपेक्ट मतलब और जो फंडामेंटल है और जो रूल्स है आपके जो ट्रेडिंग रूल्स है उनको भी यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 EMA को सपोर्ट मतलब 20 EMA को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों को आपके जो रूल्स है उसको अकॉर्डिंग तो काम करना पड़ेगा। तो कहने का मोटिव ये था कि भाई जब मार्केट इसके ऊपर आएगी तो जो आपको रूल आपको अलाउ करेंगे ना, तो 20 EMA पर ऑब्वियसली ट्रेड लो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पर जब आएगी, आने के बाद जब क्या 20 EMA का सपोर्ट लेगी, तो अब यहाँ से देखो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है दोस्तों, मार्केट देखो यहाँ से ऑल टाइम हाई है दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो अभी मार्केट का सिनेरियो यहाँ से डाउन साइड का है दोस्तों। ठीक है, मार्केट इस लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर भी आ सकते हैं, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। और मेरा पहला लेवल दोस्तों ये वाला 25,400 का। ठीक है दोस्तों, 25,400 का मेरा फर्स्ट लेवल है मार्केट का निफ्टी 50 का यहाँ से डाउन आने का। उसके बाद मार्केट सेम इस लेवल पर भी आ सकते हैं दोस्तों। यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो जो ये वाला लेवल है, ये वाला मार्केट को थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम देगा यहाँ से अपसाइड का, फिर यहाँ से मार्केट को डाउन साइड लेके आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि भाई हाँ मार्केट में क्या करें। अब से हम अपना जो स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसका एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई अपने नेक्स्ट स्टॉक कैसे है, कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहले हम निफ्टी FMCG का बारे में डिस्कस करेंगे। सेम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ से मार्केट में यदि आप लोग देखोगे दोस्तों, मार्केट में क्या हुआ था, जो ये वाला लेवल था, इस लेवल से ही पहले मार्केट में आया, और मार्केट ने देखो कितनी अच्छी कैंडल बढ़ाई। मतलब कहने का मतलब यहाँ से मार्केट में कितना बाइंग प्रेशर अच्छा क्रिएट हुआ। और हालांकि देखो ये 20 EMA से मार्केट सपोर्ट लेकिन डाउन साइड आ रही है, तो सेम यहाँ पर 20 EMA पर आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ से डाउन साइड आ, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, तो मार्केट में बहुत ही ओपन लेवल रहेगा इसका बिड का। तो कहने का मतलब यहाँ से तकड़े वाले डाउन साइड की मोमेंटम मार्केट के अंदर पेंडिंग है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना बोलते हैं गोदरेज को। ठीक है दोस्तों, तो
तो सबसे पहले हम अपना गोदरेज के चार्ट को ओपन करते हैं। सेम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अनइवन ये लग रहा होगा कि देखो कि भाई मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली 20 MA के ऊपर। तो कहने का मोटिव है कि भाई मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगी। ये बड़ा रेंज है ना दोस्तों, इस रेंज के अंदर ही रहेगी मार्केट। हल्का सा ऊपर जाएगी, यहाँ से हल्का सा डाउन आएगी। तो कहने का मतलब मार्केट यही कहीं यहाँ से कम से कम भी 1 से 2 वीक तक मार्केट इसके अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। आई होप भाई आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आप देखिए क्लियरली आपको कैंडल के स्ट्रक्चर से मतलब डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से आप लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भाई यहाँ क्या है। यदि मार्क करें हम डिमांड जोन की, देखो डेली टाइम फ्रेम में हमें कोई भी ऐसा डिमांड जोन नहीं लिख रहा, बस हमको ये दिख रहा है कि भाई मार्केट इस डिमांड जोन से आई तो यहाँ से रिएक्ट करी। सेम मार्केट इसी डिमांड जोन से सेम यहाँ रिएक्ट, सेम इसी डिमांड जोन से आई। तो कहने का जब नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर आएगी दोस्तों, यहाँ पर मतलब 1110 के लेवल पर आएगी। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी हमारा देखो लेवल ये है 1080। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मोटिव है कि मार्केट अभी 1 से 2 दिन यदि इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, ये बड़ा लेवल जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी ना तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमारी ट्रेड भी ओपन है, वो आप लोगों को भी पता है। अब बात करते हैं हम अपने दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में कि भाई नेक्स्ट स्टॉक क्या चल रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको दोबारा लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हर बार ये लॉगिन मांगते ही है। ठीक है, मुझे पता था ना लॉगिन मांगेगा। GTF आई डैश। ठीक है, सप्लाई जोन मंथली में कोई नहीं, वीकली में कोई नहीं, डेली में है सप्लाई जोन। अंबुजा सीमेंट है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भाई अब ये कोई स्टॉक नहीं है अपने पास, वही जो अपने प्रीवियस स्टॉक उनको हम डिस्कशन करते हैं क्या क्या। क्योंकि भाई बुलिश के स्टॉक में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई मेरे को मार्केट में अभी सिनेरियो का समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में मैं डाउन साइड का मोमेंटम सोच रहा हूँ। तो देखो हम यदि हम इसकी बात करें एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, हम इसकी कंप्लीट ही मार्किंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम पे, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पे अपने पास ये अच्छा खासा डिमांड जोन है। ठीक है दोस्तों, और ये इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया। तो कहने का मोटिव ये है कि थोड़ा सा होता है पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बचा हुआ है। तो सेम मार्केट है, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया मतलब इस लेवल से। तो अभी यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, मार्केट इस लेवल से चलेगी। तो अभी मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी अवॉइड ही करना भाई। ठीक है, कभी इसमें कुछ भी नहीं है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें बुलिश मोमेंटम मेरे को दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बियरिश भी आ सकता है। तो हम कंफर्मेशन पे जाएंगे ना, तो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो मार्केट का ये मोमेंटम है ये बाइंग को डिनोट कर रहा है। और ऊपर कोई ऐसा लेवल नहीं है जो इसको यहाँ से डाउन साइड लेके आ सकते हैं। हालांकि गिरने को तो गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन बट हमको क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ था हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चाहिए। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन होगा तब इसमें के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है दोस्तों, अदरवाइज नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना एशियन पेट। एशियन पेड में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों। तो अभी इसको कंसोलिडेशन को चलने दो। कंसोलिडेशन जैसे खत्म होगा तो अपना ये वीकली का जो बहुत ही प्यारा सप्लाई जोन के अंदर एंटर करे ना, ये वाला इस सप्लाई जोन के अंदर। अभी जैसे ये दिल्ली में कोई इसके नीचे की रेड कैंडल बनाएगा ना किसी भी क्लोजिंग के नीचे, फॉर एग्जांपल जैसे ये, जैसे भी कोई भी किसी क्लोजिंग के नीचे जो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये 3 कैंडल, इन कैंडलों के नीचे मतलब जैसे ही रेड से बाहर आ जाएगा ना तो हम इसमें पोजीशन को क्रिएट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा तो भाई ब्रिटानिया में भी भाई थोड़ा बहुत था। हिंदुस्तान में तो भाई साहब डाउन साइड ही चल रहा है। हाँ, इसमें तो अभी भी डाउन ही रहेगा भाई। ठीक है, रिलायंस स्कोर देख लेते हैं हम एक बार। देखिए रिलायंस भी सेम 20 MA से ही रिएक्ट किया दोस्तों। ठीक है, सेम 20 MA से रिएक्ट करने के बाद यहीं से फिर कहने का मतलब ये कि अब इसका जो लेवल है ये 1470 यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक में भी कोई ऐसी पॉजिटिव मार्केटिंग नहीं है।
इसमें भी डाउन साइड का मोमेंटम ही है मेरे हिसाब से, इसमें भी डाउन साइड का मोमेंटम है अभी, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भाई अवॉइड करता हूँ इसको। इन्फोसिस में भाई साहब वाह, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है इन्फोसिस में, इसने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है अच्छी वाली, तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम मान सकते हैं। लेकिन फिर वह बात है, यदि मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करूँ यहाँ से, तो इसके नीचे क्लोजिंग रहेगी तो मार्केट डाउन आएगी, तो यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, इसमें पर डे के अकॉर्डिंग ट्रेड हो सकती है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ रहे हो। तो भाई प्लीज़ देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि भाई क्या चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों ने देख लिया कि यदि मैं एक बार इस कैंडल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ना, जिससे आपको ये समझ रहे हो, जस्ट यहाँ से पूरा कम्प्लीटली रिवर्सल मारेगी, ठीक है। ये अब मेरे हिसाब से ये वाला लेवल आएगा, मतलब जो मैंने डेली टाइम फ्रेम बताया 25,400 के आसपास का, ये बड़ा लेवल मार्केट में अभी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद भाई साहब मार्केट में 24,000 का लेवल या 24,700-800 का लेवल आप लोगों को यहाँ से क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अभी डाउन साइड की मोमेंटम कभी भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर।